आज हम आपको यॉकिंस का अंडर एंड ओवर करंट रिले के बारे में बताएंगे। इसका मॉडल है YICR12। ये एक प्रोग्रामेबल मीटर है जो डिस्प्ले भी दिखाता है करंट का एंड साथ में अंडर एंड ओवर करंट हम इसमें फिक्स कर सकते हैं एंड ये रिले आउटपुट देता है। तो मॉडल नंबर है YICR12। ये सिंगल फेस वाला है। इसी तरह से हमारे पास 3 फेस का भी करंट है, वो वोल्टेज मॉनिटरिंग भी है रिलेज। तो अभी हम आपको करंट मॉनिटरिंग रिले जो कि CR12 है इसके बारे में बताएंगे। इसकी हम पूरी प्रोग्रामिंग करके आपको दिखाएंगे कि इसकी प्रोग्रामिंग हम कैसे कर सकते हैं अंडर एंड ओवर करंट सेट करने के लिए एंड फिर उसके बाद इसकी वर्किंग दिखाएंगे कि इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी प्रोग्रामिंग में। इसमें आप जैसे देख सकते हैं 2 बटन दिए गए हैं। इन दोनों को हमें साथ में दबा के रखना होगा प्रोग्रामिंग में एंटर करने के लिए। प्रोग्रामिंग में एंटर करने के लिए आप देखेंगे तो दोनों को थोड़ी देर दबाएंगे तो फर्स्ट डिजिट जो है वो थोड़ी देर में ब्लिंक करने लगेगा। इसका मतलब ये प्रोग्रामिंग मोड में चला गया है। अब हमें सबसे पहले पासवर्ड डालना होगा। तो डाउन वाले बटन से हम डिजिट्स चेंज करके इसको 1 कर देंगे। फर्स्ट डिजिट को, जो पासवर्ड है हमारा 1000 है, तो फर्स्ट डिजिट को 1 कर देंगे एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट डिजिट पे आने के लिए हम राइट वाला बटन दबाएंगे। तो 1000 पासवर्ड है तो 0 को चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो हम 4 टाइम्स राइट वाला बटन क्लिक कर देंगे। अब ENY लिखा हुआ आएगा आपका। ENY का मतलब जो पासवर्ड हमने डाला है वो सही है। अब डाउन का बटन दबा के आप CTPR पे आ जाएंगे। CTPR को चेंज करने के लिए आप राइट वाला बटन दबा सकते हैं। इसमें आप कोई भी CT रेशियो डाल सकते हैं। जैसे अगर आप 100/5 की CT यूज कर रहे हैं तो आप 100 यहाँ पे डाल सकते हैं। अदरवाइज जो है अगर आप 5 ही रखना चाह रहे हैं तो 5 ही रख सकते हैं। CTSC 5 रहेगा। ये सेकेंडरी करंट होता है। तो सेकेंडरी करंट जनरली CTs का 5 होता है, कुछ कुछ CTs का 1 भी होता है, तो उस केस में आप 1 कर सकते हैं, अदरवाइज ये भी 5 रहेगा। अब नेक्स्ट है रिले इनेबल, RLEB। अब RLEB ये है कि हमें अगर रिले इनेबल करनी है या डिसेबल करनी है, हम दोनों चीज़ें कर सकते हैं। आप देख रहे हैं डाउन का दबाने डिसेबल हो रही है। अब हमें इसको इनेबल ही रखना है तो हम आपको इनेबल ही कर देते हैं। राइट क्लिक करेंगे, दोबारा रिले आ जाएंगे। अब डाउन का दबाया हमने तो ये ओवर दिखा रहा है, तो इसका मतलब ओवर करंट। अब हमें ओवर करंट की जो सेटिंग करनी है वो हमें यहाँ पे डालनी है। तो हमने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 4 डाली हुई है रिले की, वो आप चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो अगर हमारा 4 एम्पेयर से ऊपर करंट जाएगा तो हमारे को रिले आउटपुट मिल जाएगी इस केस में। ये हमने सेट कर दिया है 4। अब हम डाउन का बटन दबाएंगे तो अंडर, अब हमें अंडर करंट का डालना है कि अंडर करंट हम कितना चाहते हैं। हमने यहाँ 2 डाला हुआ है। अगर आप वो चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। हम चेंज नहीं कर रहे, अभी इसको 2 ही रख रहे हैं। अब आप देखिए 2 पे हमने इसको सेट कर दिया है। अब हम डाउन का बटन दबाएंगे दोबारा। अब ये D ऑन है, ये बेसिकली डिले ऑन है कि हम कितने देर में चाहते हैं कि हमारी रिले ऑन हो, कितने सेकंड्स में। तो अभी हमने इसको 1 सेकंड किया हुआ है। इसका टाइम आप बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं। जैसे आप चाहें आपके 5 सेकंड्स या 10 सेकंड्स बाद जो है रिले ऑन हो, अंडर करंट या ओवर करंट का मैच होने के बाद। तो 1 रखा हुआ है हमने। अब D ऑफ, इसी तरह से डिले ऑफ है कि रिले जो ऑफ होनी है वो कितने डिले के बाद ऑफ हो हमारी। तो उसको भी हमने अभी 1 सेकंड डाला हुआ है। अब ये अब सेव कर देंगे। आप सेटिंग जो भी चेंज करी है इसको सेव करने के लिए ऊपर वाला राइट वाला बटन दबा देंगे। सेव बाय आ रहा है तो यस आपकी सेव हो गई। ये आपका रीस्टार्ट हो जाता है मीटर। अब हम आपको इसमें करंट दे के दिखाएंगे कि रिले किस तरह से काम करती है। ये हमने एक लाइट लगा रखी है, तो रिले जब वर्क करेगी तो ये लाइट जल जाएगी। अब हम करंट बढ़ाना शुरू करते हैं धीरे धीरे करके। अब देखिए हमने जैसे ही करंट बढ़ाया थोड़ा सा तो रिले हमारी ऑन हो गई, क्योंकि ये अंडर करंट वाला मैच हो रहा है। आप देख सकते हैं UC की लाइट जल रही है, इसका मतलब अंडर करंट। तो हमारा 2 एम्पेयर से कम अगर करंट रहेगा तो हमें ये रिले आउटपुट मिलते रहेगी इस केस में, और ये UC की लाइट जो है अंडर करंट की लाइट जलते रहेगी। अब हम धीरे धीरे करके करंट बढ़ाते हैं। जब तक 2 एम्पेयर से कम रहेगी हमारी आउटपुट करंट, जब तक 2 एम्पेयर से कम रहेगा हमारी रिले ऑन रहेगी।
और आप देखेंगे जैसे ही हम 2 एम्पेयर को क्रॉस करते हैं तो रिले जो है वो हमारी ऑफ हो जाएगी और ये जो यूसी की लाइट जल रही है ये बंद हो जाएगी। देखिए 2 एम्पेयर से ऊपर जाते ही जो है हमारी रिले ऑफ हो गई है। आप इसकी एक्यूरेसी भी देख सकते हैं, साथ में हमने फ्लूक का मल्टीमीटर लगा रखा है तो इससे आप एक्यूरेसी भी मैच कर सकते हैं कि इसकी मीटर की एक्यूरेसी कितनी अच्छी है। तो ये मीटर जो है ये मतलब एज अ एमीटर प्लस रिले, तो करंट मॉनिटरिंग रिले या न्यूमेरिकल रिले आप इसको कह सकते हैं। आप देखेंगे अब जैसे ही हमारा 4 एम्पेयर से ऊपर करंट जाएगा तो वैसे ही हमारा जो है ये रिले दोबारा ऑन हो जाएगी और ये ओवर करंट की उसमें जो है लाइट जल जाएगी। अब देखिए जैसे ही 4 एम्पेयर से ऊपर जाएगा हमारा डिस्प्ले, देखिए 4 एम्पेयर से ऊपर जाते ही बिल्कुल आप देखेंगे 0.001 होते ही हमारा जो है रिले ऑन हो गई है, ओसी की लाइट जल गई है मतलब ओवर करंट, और हमारी रिले ये हमारी ऑन हो गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक सीटी सेलेक्टेबल मीटर है। तो बेसिकली सीटी सेलेक्टेबल न्यूमेरिकल रिले या वो करंट मॉनिटरिंग रिले आप इसको कह सकते हैं। तो आप कुछ भी सीटी इसके साथ लगा के, कोई भी सीटी लगा के उसमें सीटी रेशियो आप इसमें सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप 100/5 की सीटी इसके साथ लगाना चाहें तो आप 100/5 की सीटी लगाइए। इसमें सीटी पीआर में आपको 100 डालना होगा, सीटी एससी में 5 रखेंगे एंड उसके बाद आप अंडर करंट एंड ओवर करंट की वैल्यूज़ उसी हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे आप चाहें कि ओवर करंट आपका जो है 60 एम्पेयर रहे और अंडर करंट आपका 20 एम्पेयर रहे या 21 एम्पेयर रहे। आप बहुत स्पेसिफिक भी डाल सकते हैं, 21.5 एम्पेयर आप डालना चाहें आप वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो आप उसमें रेंजेस उस हिसाब से डाल दीजिए। ओवर करंट के आप 60 डाल दीजिए एंड अंडर करंट में आप 21.5 एम्पेयर डाल दीजिए एंड ये इसी तरह से बिल्कुल काम करेगा दोनों केस में। जब वो नीचे से ऊपर आप ले जा रहे हैं करंट इंक्रीज़ हो रहा है तब भी, एंड जब ऊपर से नीचे लेके आएंगे आप जब करंट डिक्रीज़ हो रहा है तब भी इसी तरह से ये काम करेगा। तो ये यॉकिंस का एक न्यूमेरिकल करंट मॉनिटरिंग रिले आप इसको कह सकते हैं। बहुत ही वर्सेटाइल है एंड बहुत वेरियस एप्लीकेशंस के लिए यूज़ हो सकती है ये। थैंक यू।